देखिए जी, जितने महारात हैं सब इनको मिले हुए हैं। टैक्स मैं देता हूँ, मेरे घर में पंखा नहीं चलता है, ये एसी में आते हैं, घर से एसी में आते हैं, दफ्तरों तक आते हैं, असम्बलियों तक आते हैं, मेरे टैक्स के पैसे से आते हैं। अब ये मेरे टैक्स के पैसे से ये ब्लू पासपोर्ट और सिक्योरिटी, ऑलरेडी इनको सिक्योरिटी मिली हुई है, इनको और सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? मेरे टैक्स पे सिक्योरिटी पे भी आते हैं। और वो छोड़े, ब्लू पासपोर्ट देखें, ब्लू पासपोर्ट चाहिए मुझे। अभी तक ये अपना पासपोर्ट है वो नहीं मिला और इनको ब्लू पासपोर्ट दे रहे हैं। और वो तो अभी अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हमको तो वो रेड पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये अपोजिशन हो गई, ये सारे मिले हुए हैं। जब इनको अपने में फ़ायदा नज़र आता है तो ये सारे एक हो जाते हैं। घर कौन है? गरीब आवाम घर के। इसमें अपोजिशन मिली हुई है, क्योंकि ये जो पास हुआ है ये अपोजिशन लोगों ने किए कि ये तो मराहत है, ये तो फ़ायदा है। अगर एक बंदे को फ़ायदा मिले तो वो कुछ कहेगा? नहीं कहेगा। ये अपोजिशन, ये हुकूमती लोग, जिस पार्टी के भी है, ये सारे मिलकर इस मंदड़क में शरीक हो गए। सूबाई हुकूमत ने जो कानून सूबाई असम्बली में पेश किया था ब्लू पासपोर्ट के हवाले से, इसके अलावा दीगर मराहत और अरकान को बी क्लास सिक्योरिटी देने के हवाले से, तो मैं ये कहूँगा कि PTI तो इस मोटो के साथ आई थी, इस नारे के साथ है कि हम तब्दीली लाएंगे, हम मदीना की रियासत बनाएंगे, हम जो है ना वो मराहत नहीं लेंगे। तो वो मराहत भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ब्लू पासपोर्ट मांग रहे, ना सिर्फ अपने लिए अरकान मांगने बल्कि अपने जो घर वालों के लिए भी वो मांग रहे। मैं ये कहूँगा कि अवाम ने सिर्फ इन अरकान को वोट दिया है, इनके ख़ानदान को नहीं, कि वो ख़ानदान के लिए ब्लू पासपोर्ट मांग रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इनको ब्लू पासपोर्ट 5 साल के लिए मिल रहा है, लेकिन ये ताहयात मांगना ये ज़्यादती है। और दूसरी जो बी क्लास सिक्योरिटी, तो एक तो चीख के बोल रहे थे कि हम जो है ना वो प्रोटोकॉल सिस्टम को ख़त्म करेंगे। तो ये क्या है प्रोटोकॉल सिस्टम? अभी 4 की बजाय 8 जो असले के लाइसेंस है उसकी भी उन्होंने मांग की है कि हमें 8 लाइसेंस भी जारी किया जाए। तो ये तो प्रोटोकॉल सिस्टम ही है ना भाई। PTI वाले बात कर रहे थे कि हम इस निज़ाम को ख़त्म करें, तब्दीली लाएंगे, तो ये तब्दीली नहीं बल्कि और भी जो है ना इस सिस्टम को गंदा कर रहे हैं। तो वो जब खुद वजीर आज़म थे तो क्या वो साइकिल पर गए थे? जब वो खुद वजीर आज़म थे तो वो तो हेलीकॉप्टर में बनिगाला और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आते थे। और उसके लिए जवाब ये पैदा किया गया था कि 55 रुपये फी लीटर जो है या फी किलोमीटर जो है का खर्चा पड़ता है, तो ये गाड़ियों से और जो बड़ा मोटर कैड होता है वजीर आज़म से, वो उससे सस्ता है। अजीब मंतक़ इन लोगों की है कि ये अपने लिए तो मंतक़े बनाते हैं और आवाम रुलती रहे, आवाम ख्वार होती रहे, आवाम का कोई इनको फिक्र नहीं है। अगर हम कुछ साल पहले जाए तो यही चीज़ को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब जो है वो वफाक पर तनकीद करते हैं कि वहाँ जो वफाक है, वफाक की हुकूमत या सिंध जो गवर्नमेंट है, वो यही चीज़ करती है कि जी अपनी मराहत जो है वो बढ़ा देती है अवाम की टैक्स से। तो यही तनकीद वो करते थे वफाक पर, लेकिन आज उन्हीं के सूबे में उन्हीं के लगाए गए वज़रात जो है वो अपने लिए ऐसे कवानीन जो है वो नाफिज करे। जहाँ तक सहाफ़ियों की बात है तो मुझे लगता है कि असम्बली जो है, चाहे वो सूबाई असम्बली हो या वफाकी असम्बली हो, दोनों ये अवामी जगह है। और अगर सहाफ़ी ही वहाँ से ख़बरें नहीं देगा तो फिर वहाँ से ख़बरें जो है उसका सिलसिला नहीं रुकेगा, और वो सहाफ़ियों के लिए ही वो जगह है। अगर वहाँ पर सहाफ़ी पर पाबंदी लगती है तो मुझे लगता है कि ये सहाफ़त के साथ नाइंसाफ़ी है, और ये जो एक तरह से ग़ुलाम सहाफ़त है इसको मज़ीद ग़ुलाम बनाया जा रहा है।